नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे संभाजी महाराज के बारे में। आप लोग तो जानते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगर मराठा से क्वेश्चन बनते हैं, जो संभाजी महाराज थे, भारतवर्ष के जो महानतम योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो जाती है, तो उस दौरान मराठा शासन काल का जो इतिहास रहता है तो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय रहता है। और ऐसा लगता है कि मराठा साम्राज्य अब पतन की ओर हो जाएगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े योद्धा की मृत्यु होना हर एक मराठियों के लिए बहुत बड़ी दुखद बात थी। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, जो संभाजी महाराज होते हैं तो पन्हाला किले में कैद होते हैं। जब संभाजी महाराज पन्हाला किले में कैद होते हैं, तो उस दौरान जो शिवाजी महाराज के जो और पुत्र होते हैं, राजा राम गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर जाके 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज राजा राम को गद्दी से उठा देते हैं और राजा राम को गद्दी से उतारकर छत्रपति बन जाते हैं। जो संभाजी महाराज का जो योगदान है मराठा इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो जानते हैं संभाजी महाराज का जो इतिहास है और जो इस समय दिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। संभाजी महाराज का नेतृत्व ने मराठों को एक नया जुनून दिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान छत्रपति संभाजी महाराज का योगदान मराठा शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो उनका शासनकाल था संभाजी महाराज का, वह 1680 से लेकर 1689 तक चलता है। तो उस दौरान क्या होता है, 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर बैठते हैं संभाजी महाराज। जब 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो उनके पिताजी का नाम आप लोग तो जानते हैं। मैं सिर्फ एक फैक्ट के रूप में आप लोग जानते हैं कि उनके पिताजी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था, आप लोग तो जानते हैं। और साथ ही माता जी का नाम सोयराबाई था। और आप लोग तो ये भी जानते होंगे, उस दौरान जब संभाजी महाराज जब मुगलों से युद्ध लड़ रहे थे, जब कल्याण का युद्ध था, कल्याण में संभाजी महाराज को घेर लिया गया। जब संभाजी महाराज को घेर लिया गया था मुगलों से, सोच सकते हैं, तो उस दौरान जो मुगलों की राशन थी, राशन एकदम खत्म हो चुका था। जो मुगल थे, मुगलों का राशन खत्म हो चुका था। तो उस दौरान जो कल्याण में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने मुगलों की मदद की। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली मुगलों की मदद करते हैं और उन्हें अनाज देते हैं। कौन देते हैं? पुर्तगाली देते हैं। फिर इसके बाद जो उस दौरान क्या होता है कि जो मुगल काल में जो उत्तराधिकारी युद्ध भी चल रहे थे, औरंगजेब आप लोग तो जानते हैं उत्तराधिकारी युद्ध से जीत कर ही आया था। तो उसके भी शासन काल में जो उसका पुत्र होता है अकबर, औरंगजेब का एक पुत्र होता है अकबर, आप लोग जानते होंगे अकबर को। जो अकबर होता है, औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर द्वितीय, तो वो राजकुमार होता है, वो विद्रोह कर देता है। तो उसकी मदद कौन करते हैं? संभाजी महाराज के पास अकबर आता है और उनसे शरण में मदद मांगता है। और संभाजी महाराज जो होते हैं वो उन्हें पनाह दे देते हैं। तो संभाजी महाराज का जो दिल था काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। और साथ में फिर फरवरी 1689 में संभाजी महाराज का जो युद्ध क्षेत्र था, आप लोग सोच सकते हैं अदम्य साहस संभाजी महाराज के जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज में था। औरंगजेब आप लोग सोच सकते हैं, जो औरंगजेब थे वह संभाजी महाराज से एकदम परेशान हो चुका था। उसे लगता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब सोचता है कि चलो एक बड़ा खत्म हो गई। तो बाद में जब 1680 में छत्रपति संभाजी महाराज शासक बनते हैं, तो उनकी जो नीतियां थी उससे औरंगजेब परेशान हो जाता है। आप लोग सोच सकते हैं, कोई भी राजा हो अपने प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। तो संभाजी महाराज ने जो कार्य किया वो हमेशा प्रजा के हित के लिए किया। फिर जाके जो फरवरी 1689 में संभाजी महाराज को जो मुगल अमीर होता है मुकर्रब खान संभाजी महाराज को पकड़ लेता है। और उसके बाद संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की यातनाएं देकर हत्या कर दी जाती है। और साथ में आप लोग तो जानते हैं, जो संभाजी महाराज के साथ जो उनके परम मित्र होते हैं कवि कलश को भी औरंगजेब मौत के घाट उतार देता है। जो कवि कलश थे उनके बेस्ट फ्रेंड थे।
जो कवि कलश जी थे वह उनके बेस्ट फ्रेंड थे और उन दोनों की हत्या 11 मार्च 1689 को कर दी जाती है। फिर इसके बाद जो उनके पुत्र होते हैं येसुबाई उनकी पत्नी होती है और उनके जो पुत्र होते हैं साहू जी महाराज, उनकी पत्नी येसुबाई और उनके जो पुत्र होते हैं साहू जी महाराज को औरंगजेब कैद कर लेता है और कैद करने के बाद जो औरंगजेब होता है उन्हें रायगढ़ किले में भेज देता है। रायगढ़ किले में उनको कैद कर लिया जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं उस दौरान जो मराठा इतिहास था, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज को मुगलों ने इतनी यातनाएं दी कि उनकी मृत्यु उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। देश की रक्षा के लिए अगर कोई मिटता है तो वह शहीद ही कहलाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो संभाजी का युग 1689 में करीबन 9 साल का इनका शासनकाल था। इन्होंने मुगलों को इतना परेशान किया जितना मुगलों ने सोच नहीं सकते थे। फिर संभाजी महाराज का जो योगदान है भारतीय इतिहास राजनीति में मराठों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हर एक देश जो सोच सकते हैं, जितने सारे प्रदेश थे उनके सामने और भी ज़्यादा विकल्प होने लगी कि संभाजी महाराज जैसे योद्धा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो संभाजी महाराज एक अदम्य साहस के प्रतीक थे। और आप लोग तो जानते हैं जो संभाजी महाराज के बाद फिर 1689 से 1700 तक राजा राम का शासनकाल, फिर राजा राम बैठते हैं गद्दी पे। फिर राजा राम जो होते हैं 1689 से 1700 तक का जो शासनकाल होता है वह राजा राम का होता है। और फिर राजा राम के बाद जो शासनकाल आता है वह शिवाजी द्वितीय और ताराबाई का आता है। जो शिवाजी द्वितीय होते हैं जो राजा राम के पुत्र होते हैं, जो हमीत राव होते हैं ना, हमीत राव, जिनकी मदद से आप लोग तो जानते हैं, जिनकी मदद से संभाजी महाराज को एक अच्छा योगदान मिला था। फिर वही हमीत राव की जो पुत्री होती हैं ताराबाई होती हैं। जो शिवाजी द्वितीय थे वह राजा राम के पुत्र थे। तो राजा राम जिनका शासनकाल 1689 तक था और उनके बाद फिर 1707 तक राजा राम के पुत्र जो शिवाजी द्वितीय होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। फिर 1707 में क्या होता है, जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब साहू जी महाराज को राजा की पदवी देके छोड़ देता है। जो साहू जी महाराज होते हैं, साहू जी का जो शासनकाल होता है 1707 से 1749 तक चलता है। ये इनका शासनकाल रहता है साहू जी का। तो साहू जी का जो शासनकाल था आप लोग तो जानते हैं, उस समय साहू जी के शासनकाल तक आते आते बालाजी विश्वनाथ उनके पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ पेशवा के बाद जो उनका शासनकाल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पेशवाओं के अधीनस्थ चले जाते हैं। फिर उसके बाद बाजीराव होते हैं, फिर जाके मुगल साम्राज्य पेशवाओं का अधीन हो जाता है। फिर बाजीराव जैसे महानतम योद्धा भी आते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं जो मराठों की राजनीतिक इतिहास है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की संकल्पना ली थी वह पेशवाओं तक जारी था, लेकिन जब से अंग्रेज शासनकाल आया तो अंग्रेजों ने पूरे देश को जितने अभिन्न राजाओं को आपस में लड़ाकर सबको तोड़ दिया, अलग थलग कर दिया। इसके बाद मराठा इतिहास का पतन सा हो जाता है। फिर जाके अंग्रेजों का शासनकाल आ जाता है। फिर आप लोग जानते हैं जो अंग्रेज युद्ध होता है, अंग्ल और मराठा युद्ध होता है। तो उसमें आप लोग सोच सकते हैं जिसमें पहली बार तो जो राघोबा होता है वह अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। फिर जाके अंग्ल मराठा युद्ध, फिर अंग्ल मराठा युद्ध में द्वितीय युद्ध में होता है तो उसमें मराठों की जीत होती है। तृतीय में मराठों की हार पूरे तरीके से हो जाती है और पेशवा शासन भी समाप्त हो जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं फिर उसके बाद अंग्रेजों का युग आ ही जाता है। फिर देश में क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन होता है, फिर जाके हमारा देश आज़ाद होता है। जो संभाजी महाराज का जो योगदान था, उन्होंने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। संभाजी महाराज को जब यातनाएं दिया जा रहा था तो उस समय जो औरंगजेब था, औरंगजेब उनके सामने ऑप्शन रखता है कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन संभाजी महाराज बोलते हैं मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। तो सबको एक साथ जीने का अधिकार था। तो फिर जाके हमारे संभाजी महाराज की मृत्यु 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था संभाजी महाराज का इतिहास। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड में कर लीजिएगा।
धन्यवाद, टेक केयर। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 को आप फोड़ दीजिए, एक अच्छा इतिहास रचिए। तो धन्यवाद।